समंदरी तूफान का खतरा टलने लगा। तेज हवाओं और बारिशों के असरात बरकरार। बिपरजॉय केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर, कराची से 231 और ठट्ठा से 169 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिंध की साहली पट्टी में तेज हवाएं और बारिशें, केटी बंदर पर हवाओं की शिद्दत बढ़ गई। बिजली के पोल गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं। बर वक्त इनखला के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हॉक्स पे और मुबारक विलेज के साहिल ऊंची लहरों की जद में। समंदर में तोगयानी से साहिल पर खड़ी कश्तियों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान के मरकज का हजम 50 किलोमीटर है। हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। मरकज के गिर्द 20 से 25 फीट ऊंची लहरें बुलंद। बिपरजॉय कमजोर होकर साइक्लोनिक तूफान में तब्दील। आज शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। अंदरून सिंध समंदरी तूफान के बायस मूसलाधार बारिशें, तेज हवाओं से निजाम जिंदगी मुतासिर। ठट्ठा के साहिली इलाके में 3 से 4 फीट पानी घरों में दाखिल। मकली, ठट्ठा, बदीन और करीबी इलाकों में तेज बारिश। सरपारकर में 15 घंटे से 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। गलियों और सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा। कई इलाकों में निकासी का सिस्टम जवाब दे गया। नगर पार्क का बाईपास भी डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात के साहिल से टकरा गया। बिपरजॉय ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दवारका में भी तूफानी हवाएं चलने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। रेलवे का निजाम भी शदीद मुतासिर। 100 से ज़ायद ट्रेन सर्विसेज मनसूख। दर्जनों को मुअत्तल कर दिया गया। गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के पेश नज़र 1 लाख अफराद को साहिली अजला से आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। साइक्लोन बिपरजॉय ने भारतीय गुजरात में लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान तैयार था लेकिन बड़ी हद तक पूरी कुव्वत से बचा। हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान का कहना है कि आज इजलास में गौर होगा कि मुतासरीन को वापस इलाकों में कैसे पहुंचाना है। सजावल में लोगों का जरिए मुआश काफी हद तक मुतासर हुआ। बर वक्त इनखला की वजह से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। बहरा अरब में बिपरजॉय माजी के दीगर तूफानों से तवील रहा। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब। जमात इस्लामी का आज यौम स्याह मनाने और अदालतों से रुजू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी और PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया। कब्जा मैंडेट को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। हाफिज नईम को वोट ना पड़ने के जिम्मेदार हम नहीं। PTI के आपस में इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से इन्होंने वोट नहीं दिया। ये काम हाफिज नईम का था कि वो सबको एतमाद में लेते। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिन अरकान के अगवा का हम पर इल्जाम लगता रहा वो तो मीडिया से राब्ते में थे। ये शुरू से ही वाज़ेह थे कि इन्हें मेयर बनना है। इनके कारकुन 9 मई की तरह बैग भरकर सामान लाए थे। पहले से ही धमकियां दी जा रही थी कि हंगामा किया जाएगा। पूरी इलेक्शन मुहिम में कई PTI अरकान से मेरी मुलाकात हुई। मैंने इनको खुद रोका कि पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। कराची के इलेक्शन कौमी इंतखाबात का ट्रेलर है। आंखें खुल जानी चाहिए। 9 लाख अवाम का वोट 3 लाख वोटों के सामने बेबस हो गया। बावजूद अक्सरियत के जमात इस्लामी और PTI का मेयर नहीं बन सका। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। कहते हैं वक्त बताएगा कि मेयर की सीट की खातिर पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को दूर करके क्या खोया और क्या पाया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जिसका कल अमली मुजाहिरा पीपल्स पार्टी ने कर दिखाया। मेंबर किसी की क्या खिदमत करेंगे, उनको खुद खिदमत की जरूरत है। कराची मेयर के इलेक्शन के बाद जो साफ शफाफ इलेक्शन के ख्वाब देख रहे हैं वो शर्मिंदा ताबीर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात और रिव्यू एंड जजमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील का हक होता है। कानून के सेक्शन 3 में कहीं नहीं लिखा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच में मरकजी केस के बेंच के जजेस शामिल नहीं होंगे।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ट्रिकैन को अपना केस पेश करने का पूरा मौका मिलता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी का दायरा कार महदूद रखा है। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जनरल काउंसिल का अहम इजलास आज तलब। इजलास नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट चक शहजाद में होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मरीम नवाज और हमजा शहबाज इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, इजलास 2:30 बजे होगा। पार्टी की मरकजी क़यादत भी शरीक होगी। सीनियर रहनुमा और पार्टी ओहदेदार इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग। लतीफ खोसा का कहना है कि नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। हमले में मेरा ड्राइवर भी जख्मी हो गया। एसपी कैंट अवैस शफीक साबिक गवर्नर के घर पहुंचे। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ खोसा के घर पर 7 फायर किए गए। हमले में राइफल और पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। गोली ड्राइवर की टांग में लगी। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी है। एतजाज अहसन की लतीफ खोसा के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। शेख रशीद के घर पुलिस छापे और तोड़फोड़ पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने केस फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद के घर छापा मारा गया और फैमिली को हिरासा किया जा रहा है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, तो हम क्या करें, पुलिस को अपने काम से रोक दें। अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात दूर करके फाइल वापस भिजवा दी। तरसीलात से ज़र पाकिस्तान की बरामदात से होने वाली आमदन से ज़्यादा है। तमाम तरसीलात ज़र का 40% यूरोप और शुमाली अमेरिका से मौसूल होता है। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा कुदरती आफत के दौरान दिल खोलकर ताउन किया है। हमें इन पर फख्र है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, सब्सिडाइज्ड अशिया नायाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की महदूद सप्लाई, शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। चावल और दालें भी ना होने के बराबर। सब्सिडाइज्ड घी की कीमत 80 रुपए कमी के बाद भी ओपन मार्केट के बराबर। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, दालें और चीनी दस्तयाब नहीं। मुल्तान में सब्ज मसाला जात की कीमतें पहुंच से दूर हो गईं। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्सिडाइज्ड अशिया की कीमतों में कमी करे और दस्तयाबी को यकीनी बनाए। जमहूरी मुआशरों में आज़ाद मीडिया का अहम किरदार है। सहाफ़ियों को आज़ादी के साथ काम की इजाज़त होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। अमरीका का पाकिस्तान की सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं। मजीद कहा, एक जमात के सरबराह के इल्ज़ामात पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात झूठे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने PCB की एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मंजूर कर ली। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान, इवेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान की टीम्स हिस्सा लेंगी। 4 मैच पाकिस्तान और 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। उधर नजम सेठी का हाइब्रिड मॉडल मंजूर करने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया। कहते हैं, पहली बार पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करेगा। टेस्ट क्रिकेट की तारीखी एशेज सीरीज का आज से आगाज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आज दोपहर 3 बजे बर्मिंघम में टकराएंगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के दरमियान 72 एशेज सीरीज हो चुकी, जिनमें से 34 में ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की, जबकि 32 सीरीज इंग्लैंड के नाम रही। 6 एशेज सीरीज बेनतीजा रही। और साबिक फौजियों की बैंक डकैती महंगी पड़ गई। हॉलीवुड की एक्शन क्राइम फिल्म द चैनल का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।